डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दो जुलाई को इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मुकाबला होना है, जिसके लिए टीम इंडिया ने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। और उससे भी ज्यादा बैड न्यूज ये है कि इंग्लैंड की टीम में उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद वापसी हो गई है। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो सभी 5 टेस्ट मुकाबले नहीं खेलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अब वो 3 टेस्ट मैचेस कौन से होंगे ये तो साफ होगा कि 2 जुलाई को होने वाला मुकाबले में जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे। और प्रैक्टिस में प्रसिद्ध कृष्णा भी मिस थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय 2 तेज गेंदबाज क्या बाहर बैठेंगे। अगर ये दोनों बाहर बैठेंगे तो इनकी जगह किसे एंट्री मिलेगी? क्या वो अर्शदीप होंगे, आकाशदीप होंगे या फिर कोई और होगा? ये देखना हो, क्योंकि जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम 4 पेसर और 1 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी थी, जिसमें रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर पार्ट टाइम ऑलराउंडर के रूप में थे, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ये मेन बॉलर भारतीय गेंदबाज के थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और गेंदबाज पहले टेस्ट मुकाबले में नहीं चला, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने एक ही दिन के अंदर 373 जैसे टारगेट को चेस कर लिया था। जिसके बाद तमाम सवाल भारतीय गेंदबाजी पे उठने लगे, भारतीय फील्डिंग पे उठने लगे और भारतीय बल्लेबाजी के जो मिडल ऑर्डर है उस पे उठने लगे, क्योंकि केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ये वो नाम है जिन्होंने शतक लगा और 5 शतक लगाने के बाद भी भारत पहला मुकाबला हार गया। लेकिन अब यहां से सीरीज की ओर एक कदम भारत ने और बढ़ा लिया, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज प्लस में चल रही है, एक मुकाबला जीत गए, 1-0 की बढ़त उन्होंने ले देखी। लेकिन कहीं अगर भारत दूसरा मुकाबला हारा तो शायद ही हम कह सकते हैं कि भारत इस सीरीज पे कब्जा करेगा, क्योंकि जो 2 जुलाई को मुकाबला होना है उस ग्राउंड पर आज तक भारत इंग्लैंड के अंदर कोई टेस्ट मुकाबला नहीं जीती है। तो कप्तान शुभमन गिल के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।